नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के सेशन में हम लोग 3 सितंबर महामैराथन क्लास को इस सेशन में लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग दोस्तों जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण के प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दोस्तों 3 सितंबर फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों के लिए दोस्तों है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम लोग उसी अकॉर्डिंग से आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आए हूँ जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहां से ये सभी क्वेश्चन को आप लोग इस सेशन को आप लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं तो हमें लगता है कि यहां से आप लोग का 4 से 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा आपके एग्जामों में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग जो आपके अकॉर्डिंग जो आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी लेवल के परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें लोग जो इसी सभी क्वेश्चन को इसी सेशन में लेकर आए हूं। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा किस किस टॉपिक से सबसे पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को दोस्तों। ठीक है, तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर देखा जाए कौन से ग्रह हो जाएंगे, 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति या शनि ग्रह। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति ग्रह हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, वहीं पर सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए कि सौर मंडल के सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पर बुध ग्रह हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपको जो है अभी तक जो है लगभग 3 शिफ्ट में आपको जो है ग्रह से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इसीलिए आपके सामने हम लोग क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा गया है तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, टेकोफेरोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेकोफेरोल जो हो जाएगा ये विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या पूछे गए यहां पर ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी होती है। देखिए मंडल, ऋग्वेद में मंडल जो होती है दोस्तों, कितनी मंडल होती है, तो मंडल की संख्या टोटल 10 होती है। वही सूक्त अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में सूक्त होती है 10 से 28 सूक्त होते हैं। आंसर यहां पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों आपको एग्जाम देने में या आप लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से कोई भी क्वेश्चन या आप लोग का रॉन्ग लग रहा है तो आप लोग क्या कीजिए कि हमसे यानी कि पूछ सकते हैं। ठीक है, या आप लोग अगर हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप लोग टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिए नीतीश स्टडी क्लासेस। आपको टेलीग्राम चैनल में जाने के बाद आपको होम पेज में आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा नंबर का, तो वहां से डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक एक बार सभी साथी कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो है दिनांक रेखा कहां से गुजरती है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है यह कहां से होकर गुजरती है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, नॉर्वे या इंग्लैंड से। तो साथियों प्रशांत महासागर से अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। आंसर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, नेपाल के संसद को जो यानी कि किस नाम से जानते हैं, तो राष्ट्रीय पंचायत के नाम से हम लोग जानते हैं। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों यानी कि बांग्लादेश के जो है संसद का क्या नाम है, तो जातीय संसद जो है बांग्लादेश के संसद का नाम हो जाएंगे। अच्छा, भारत के संसद का क्या नाम है, इसका आंसर बताइएगा कि भारत के संसद का क्या नाम है। आंसर यहाँ पर हो जाएंगे संसदीय नाम है। क्या है, संसदीय नाम है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग से आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा कि विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। देखिए, विश्व कप जो है क्रिकेट की शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी, यानी कि विश्व कप में जब क्रिकेट खेला गया था विश्व कप के लिए, उसकी शुरुआत जो किया गया था कब किया गया था। आंसर यहां पर हो जाएगा 1975 में। 1975 में विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए अगला है आयरलैंड की राजधानी कहाँ है। दोस्तों आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, डबलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबलिन यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सभी क्वेश्चन को केवल याद रखिए अच्छे ढंग से ताकि आपके एग्जामों में क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, रूस के जो है राष्ट्रीय खेल कौन सी है, रूस के राष्ट्रीय खेल पूछा गया कौन सी खेल हो जाएंगे दोस्तों,
तो साथियों यहाँ पर रूस का जो राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर हो जाएगा शतरंज। ठीक है, शतरंज रूस के राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे, आंसर यहाँ पर डी हो जाएंगे। ठीक है, ड्यूमा किस देश का संसद का नाम है? तो दोस्तों यहाँ रूस के संसद का क्या नाम है? ड्यूमा। क्या हो जाएगा? ड्यूमा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप की सबसे उच्चतम चोटी अगर देखा जाए कौन सी हो जाएंगे दोस्तों? राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका ये हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? सैडल पीक हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? सैडल पीक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी आपका सैडल पीक हो जाएंगे। अगला है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? देखिए राज्य की कार्यपालिका का जो प्रधान होते हैं कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो साथियों राज्य की जो कार्यपालिका के जो प्रधान होती है ये राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएंगे सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जो है कब भारत आए थे? यानी महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, यानी कब लौटे थे, ये आपको बताना है। ठीक है, 1912, 1915, ठीक है, 1916 या 1917। चलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जामों में जो है हर एक शिफ्ट में दोस्तों महात्मा गांधी से एक क्वेश्चन देखने को मिला है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन को देखने को मिला एग्जामों में, उसके बाद 1857 की क्रांति से देखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसको याद रखना है दोस्तों। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? तो 1915 में आए थे। भारत आए थे कब? 1915 में। अच्छा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो दोस्तों 1893 में गए थे। कब गए थे? 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, 1915 में भारत लौट आए थे। ठीक है, अगला देखिएगा, भारत सरकार का सबसे बड़ा जो है उद्यम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उद्यम, भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे दोस्तों? आंसर यहां पर आपका हो जाएंगे क्या? तो यहां पर हो जाएगा रेलवे। ठीक है, रेलवे यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए तंबाकू निषेध दिवस को हम लोग देखा जाए किस तिथि को मनाया जाता है, तो साथियों आप लोगों को आंसर बताना है। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 के लिए आप लोग एक बार सभी साथी मिलकर आंसर बताइए। तो साथियों 14 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 31 मई को, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस को रूप में हम लोग मनाते हैं 31 मई को। ठीक है, चलिए स्वर्ण द्वीप, यानी कि स्वर्ण द्वीप किस देश की प्राचीन नाम था दोस्तों? स्वर्ण द्वीप जो है किस देश का प्राचीन नाम था? आंसर में हो जाएगा आपका किसका? जावा द्वीप का जो है प्राचीनतम नाम कौन सा हो जाएगा? तो आपका स्वर्ण द्वीप हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? स्वर्ण द्वीप। आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, कोपा जो है अमेरिका का संबंध किस खेल से थे? ठीक है, कोपा जो है अमेरिका का संबंध किस खेल से है? आंसर बताइए। तो कोपा जो है अमेरिका का एक खेल है, वह किस खेल से संबंधित है दोस्तों? राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित हो जाएंगे। किस बॉल से? फुटबॉल से संबंधित हो जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का क्या नाम है? देखिए अमेरिका के संसद का नाम अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? कांग्रेस हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत चुंबक किसका बना होता है? देखिए विद्युत चुंबक जो बना होता है यह किसका बना होता है? नर्म लोहा का। किस लोहा का? नर्म लोहा का। विद्युत चुंबक जो बना होता है किस लोहा का? तो नर्म लोहा का बना होता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेददा। वेददा किस देश का प्रमुख जनजाति है? वेददा जो जनजाति है किस देश का जो है प्रमुख जनजाति है? साथियों इसमें जो है थोड़ा सा क्या हुआ है कि इस सभी क्वेश्चन में जो है थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें लिया गया है। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी से थोड़ा कम क्वेश्चन आता चलता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या किया है? वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादा, इसके लिए कोई घबराने का जरूरत नहीं, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों यहाँ पर आंसर 19 का क्या हो जाएगा? तो 19 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका श्रीलंका में स्थित है, क्योंकि पड़ोसी देश है दोस्तों, इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेबल टेनिस किस राष्ट्रीय खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस जो है किस देश के राष्ट्रीय खेल है, ये आपको बताना है। टेबल टेनिस का अगर बात किया जाए दोस्तों, ये चीन देश के जो है राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे आपका टेबल टेनिस। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक द्वितीय के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों, किसे जाना जाता है? आंसर यहाँ पर कनिष्क को जाना जाता है। किसे? कनिष्क को हम लोग अशोक द्वितीय के नाम से जानते हैं। अगला है, छत्रपति शिवाजी की माता का क्या नाम था? छत्रपति शिवाजी के माता का जो नाम था क्या नाम था दोस्तों?
आंसर यहाँ पर हो जाएगा जीजाबाई। जीजाबाई जो है छत्रपति शिवाजी के माता का नाम था। अगला है यानी संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है। देखिए 8वीं अनुसूची में पूछा गया भाषाओं की कुल संख्या टोटल आपका कितना हो जाएगा, 22 भाषाओं का शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, पहले जो भाषा थी कितनी थी, तो टोटल दोस्तों आपका 14 भाषा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो पहले जो भाषा थी 214 थी, उसमें आप लोग का 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, उसके बाद 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 24 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। 27 सितंबर को हम लोग पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में, पर्यटन दिवस के रूप में हम लोग 27 सितंबर को मनाए जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए लेंस की क्षमता किस यंत्र से मापा जाता है, तो लेंस की क्षमता के हम लोग डायोप्टर से मापते हैं। किसे, डायोप्टर से मापते हैं। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायोप्टर। लेंस की क्षमता क्या होती है, डायोप्टर होती है, याद रखिएगा। चलिए रेड इंडियन कहाँ, यानी रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है। देखिए रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति आपसे पूछा गया है, कनाडा, ब्राजील, न्यूजीलैंड या अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के। ठीक है, तो 26 का आंसर देखिएगा, 26 का जो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर डी, उत्तरी अमेरिका के जो है रेड इंडियन, जो है रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है, तो उत्तरी अमेरिका के। बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है, जैसे बैडमिंटन पूछा गया किस देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे दोस्तों, तो 27 का आंसर आपका हो जाएगा बी बिल्कुल राइट आंसर। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल जो आपका क्या हो जाएगा, बैडमिंटन खेल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में थोक मूल्य जो है सूचकांक का आधार जो वर्ष रखा गया था, ये कब यानी कितने रखा गया था, ये करंट का क्वेश्चन दोस्तों। वर्तमान में थोक मूल्य या सूचकांक का आधार वर्ष है, यह किस वर्ष है दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा 28 का आंसर यहाँ पर डी, 2011 से 12 तक में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 3 संगीतज्ञ। ठीक है, यह क्या पूछा गया, 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है, तो 3 जो है संगीतज्ञ जो है किसकी जो है एक प्रसिद्ध जो है पेंटिंग हो जाएंगे दोस्तों। तो 26 का आंसर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 29 है ना, तो 29 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिकासो यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिकासो। पनामा नहर किसको जोड़ती है, तो पनामा नहर जो जोड़ती है दोस्तों किसको किसको जोड़ती है, राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, यानी कि जो फिनलैंड हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्नीलैंड, फिनलैंड। और डी आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लेसोप्स हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, बुशमैन किस क्षेत्र यानी किस क्षेत्र का प्रमुख जनजाति। देखिए बुशमैन पूछा गया ना, तो बुशमैन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो बुशमैन जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, आंसर किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका कालाहारी मरुस्थल के लिए प्रसिद्ध है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी राइट आंसर आपका हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी। देखिए भगत सिंह को कब किस वर्ष जो फांसी दी गई थी, ये आपको बताना है। तो 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को जो है क्या किया गया था, महात्मा गांधी को फांसी दिया गया था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुरुमुखी लिपि जो है किस, यानी कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो है किसने की थी। देखिए गुरुमुखी लिपि की जो शुरुआत किया गया था दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था, आंसर यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर गुरु अंगद देव के द्वारा गुरुमुखी लिपि की जो है शुरुआत किया गया था। और दोस्तों बिहार पुलिस को एग्जाम में उसके बाद बिहार DLED प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन एक यहाँ से पूछा गया था कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना में। ये बिहार पुलिस 20 जुलाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में बांका डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा आपका, भारतीय शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है किसे कहा जाता है साथियों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा वुड, आपका क्या हो जाएगा, वुड डिस्पैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वुड डिस्पैच। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए बीजिंग का प्राचीन नाम क्या था। देखिए बीजिंग का प्राचीन जो नाम था दोस्तों क्या था, राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, पीकिंग था। क्या था, पीकिंग। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका क्या है, माओरी किस देश की प्रमुख जनजाति है। देखिए माओरी पूछा गया किस देश की प्रमुख जनजाति है।
न्यूजीलैंड, श्रीलंका, कनाडा या ब्राजील का? तो माओरी जो है किस देश का प्रमुख जनजाति है? आंसर आप लोग बताइए फटाफट से। दोस्तों आंसर सभी का नहीं आ रहा है, कुछ बच्चों का आ रहा है, तो क्या कीजिए आप लोग सभी साथी मिलकर आंसर बताइए। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड का जो है माओरी जो है प्रमुख जनजाति हो जाएंगे, किसका? न्यूजीलैंड के। ठीक है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? देखिए शैवालों के अध्ययन जो कहलाते हैं दोस्तों क्या कहलाते हैं? तो आपका फाइकोलॉजी क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी शैवालों को अंदर कहलाता है दोस्तों अध्ययन करके। ठीक है, चलिए जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सी हो जाएगी? देखिए जापान का राष्ट्रीय खेल अगर देखा जाए कौन सी हो जाएंगे दोस्तों? हॉकी, जूडो, ठीक है, आपका बेसबॉल, उसके बाद बैडमिंटन। तो साथियों 38 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जूडो से संबंधित जापान का राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे। बुध ग्रह सूर्य की एक जो परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर लगता है? साथियों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? 39 का आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर, 90 दिनों समय लगता है। अगला है क्या पूछा गया? मलेशिया की संसद का क्या नाम है? देखिए मलेशिया की संसद के नाम पूछा गया है, क्या नाम हो जाएंगे? यहाँ पर आपका दीवान निगारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीवान निगारा हो जाएगा। ठीक है, एस्किमो किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो एस्किनो जो जनजाति दोस्तों किस देश की जनजाति है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर यहां पर? चलिए आप लोग आंसर बताइए दोस्तों। तो साथियों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो कनाडा देश की हो जाएगा दोस्तों यहां पर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ईरान का प्राचीन नाम क्या है? ईरान का प्राचीन नाम आपको बताना है, क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? ठीक है, साथियों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिए हैं सभी साथी वो सभी क्वेश्चन को याद रखें ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो साथियों यहां पर आंसर बताइए क्या हो जाएंगे? तो ईरान का प्राचीन नाम आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर क्या हो जाएगा? जायरे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जायरे। ठीक है, जर्मनी के संसद के किस नाम से जानते हैं? तो जर्मनी के संसद के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। किसका आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों? आपका कोट्रेस की डाइट हो जाएगा यहाँ पर आंसर। इसके लिए आंसर बताइए दोस्तों। ठीक है, चलिए 43 का आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा 4 विकल्पों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका तीरंदाजी किस यानी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी जो आपका हो जाएगा दोस्तों किस देश के राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे? तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका मलेशिया का खेल हो जाएगा। क्या किसका? मलेशिया का। चलिए आपका है पिगमीज किस क्षेत्र का प्रमुख जनजाति है? तो पिगमीज जो आपका हो जाएंगे दोस्तों या अफ्रीका की जनजाति हो जाएंगे। किसकी? अफ्रीका की जनजाति हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आप लोग मिला लीजिएगा एक बार सभी लोग चैनल को एक बार देख लीजिए कि किस तरह से ये चैनल पर तैयारी आपको करवाया जा रहा है। ये आपका नीतीश स्टडी क्लासेस है दोस्तों, जिस चैनल पर आप लोग ये क्लास को देख रहे हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को एक बार सभी मिलकर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और जितने भी साथी अगर 1000 यानी कि यहाँ पर एक 10,000 वाली पीडीएफ को आपको अपलोड कर दिया गया है। आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करते हैं तो आप लोग क्या कीजिए, ये आपको क्या कीजिएगा, तो इस नोट्स को आप लोग जो है डाउनलोड करके अच्छे से पढ़िए या प्रिंट निकलवा लीजिए। जैसे आपकी जो है सुविधा हो उस तरह से आपको लोग कर लीजिए। चलिए ये बुक जो मिलेगा कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? नीतीश स्टडी क्लासेस। या आप लोग क्या कीजिएगा, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या आप लोग क्या कीजिएगा, या आप लोगों को वहां नहीं मिल रहा है तो आप लोग चैनल को होम पेज में जाकर आप लोग सर्च यानी कि होम पेज में जाकर आप लोग यहां पर देखिएगा नीतीश स्टडी क्लासेस टेलीग्राम चैनल पीडीएफ डाउनलोड लिखल होगा, तो वहां से डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग का ये सेशन कैसा लगा? तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।